हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी अंकुश पर। और आज हम देखने वाले हैं किसी भी वर्ग का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम वर्ग रूट मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसकी शॉर्टकट ट्रिक सीखने वाले हैं। आप इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी हमें ये 1 से 10 तक स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। मतलब 1 से 10 तक वर्ग पता होने चाहिए। जैसे 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ऐसे ही ये 10 तक आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या का हमें अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए तो हम लास्ट 2 डिजिट को अलग कर लेंगे और शेष जो भाग है उसको एक पार्ट में अलग कर लेंगे। और इसका हमें क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। लास्ट 2 डिजिट यानी 76 का इकाई अंक हमारी जो ये स्क्वायर हैं इनके किसके, हमारी जो संख्या का स्क्वायर है, कौन सी संख्या के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 है, कौन सी संख्या के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 है। तो एक तो 4 का स्क्वायर करें तो हमारा यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, और दूसरा 6 का अगर स्क्वायर करें तो हमें यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 4 और 6। ठीक है, 4 और 6, 4 का वर्ग करने पर 16 आता है, यूनिट डिजिट 6 आता है। वैसे ही 6 का वर्ग करने पर 36 आता है, यूनिट डिजिट 6 आता है। और इनमें से किसी भी संख्या के 1 से 10 तक यूनिट डिजिट 6 नहीं है, 2 का ही है। ठीक है, उसमें 4 का है और 6 का है, यूनिट डिजिट 6। तो हमें ये यहाँ पर पता चल गया, जो हमारी संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। फिर ये हम यहाँ कंफर्म नहीं करेंगे, इसके अब आगे पर चलेंगे। ये 57 जो है, बचा पार्ट 57, जो ये हमारे किस संख्या के स्क्वायर के बीच आता है। तो यहाँ पर जो 57 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है। तो जो 57 है 49 और 64 के बीच ही 57 आएगा। ठीक है, 49 और 64 के बीच हमारी संख्या 57 आएगी। तो हमें तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो हमें इनमें से छोटी संख्या यानी 7 लेनी है। तो हमें छोटी संख्या 7 लेनी है। ठीक है, 7 और 8 के बीच हमें हमेशा यहाँ पर छोटी संख्या लेनी है, यानी 7 का। और फिर ये हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिट डिजिट 4 आएगा, ये 6 आएगा। इसके लिए हमें जो ये 7 है, 7 के अगले नंबर 8 से मल्टीप्लाई करनी है। और जो हमारा ये मल्टीपल 56 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 56 आएगा। ये अगर हमारी संख्या अगर इससे बड़ी है, ये मल्टीपल से हमारी संख्या अगर बड़ी है तो हमें हमेशा इकाई अंक बड़ा वाला लेना है, और अगर छोटी संख्या है तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। ठीक है, छोटा वाला इकाई अंक लेना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा मल्टीपल ये आया है 56, यहाँ अगर इससे हमारी संख्या जो है वो अगर बड़ी है तो हमें हमेशा यूनिट डिजिट बड़ा वाला लेना है, यूनिट डिजिट बड़ा लेना है। और अगर छोटी है तो छोटा वाला। तो यहाँ 56 से हमारी संख्या बड़ी है तो यूनिट डिजिट बड़ा लेंगे, ना कि छोटा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 76। ओके, आंसर हमारा आएगा 76। ऐसे ही चलो दूसरा सवाल देखते हैं, तब कन्फर्म करते हैं। जैसे 29 के अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो लास्ट 2 डिजिट हैं उन्हें अलग कर लेना हमेशा। ठीक है, और बाकी संख्या को एक पार्ट में अलग रहने देना है। ठीक है, और फिर देखना है जो हमारा 9 है, इसका भी लास्ट अंक यूनिट डिजिट जो 9 है वो किन संख्याओं में आता है। ठीक है, 1 से 10 तक की। 9 तो 3 में आता है, 3 का अगर स्क्वायर करें तो 9 मिलेगा। और ऐसे ही अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो 9 मिलेगा। तो या तो हमारी संख्या का यूनिट डिजिट 3 आएगा, या तो हमारी संख्या का यूनिट डिजिट 3 आएगा, या तो 7 आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अगली वाली संख्या देखते हैं।
7 है, 7 हमारी किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच आता है? तो एक तो 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 7 जो है 4 और 9 के बीच 7 आता है। तो यहाँ पर हमें हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है, यानी 2 और 3 का स्क्वायर के बीच 7 आएगा, तो हमें हमेशा 2 लेने हैं, ना कि 3। 2 लेने हैं, 2 संख्या कितनी लेनी? 2, ठीक है। उसके बाद हमें ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा यूनिट डिजिट 3 आएगा, इसमें से या तो 7 आएगा या 3, तो इसके लिए हमें 2 का गुणा इसके अगले अंक यानी अगले नंबर यानी 3 से गुणा कर देना है। और इससे हमें देखनी है हमारी संख्या अगर बड़ी है तो हमें बड़ा वाला यूनिट डिजिट लेना है, अगर छोटी है तो छोटी वाली संख्या मतलब यूनिट डिजिट लेनी है। तो यहाँ 6 से हमारा नंबर 7 बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो 3 नहीं लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 27। ओके, 27 हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे ही आप दूसरी ये नंबर लेते हैं एक बार, और इसके बाद ये आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे करना है। तो लास्ट 2 डिजिट हमें अलग कर लेने हैं। उसके बाद हमें देखना है ये लास्ट 6 है, 6 हमारी किन दो संख्याओं के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है? तो एक तो 6 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है, 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। यहाँ आप कर रहे हैं ये 3 और 7 दोनों का योग कितना होता है? 3 और 7 का योग भी अगर हम करें तो कितना है? 10 है। और वैसे ही अगर 4 और 7 जोड़े जाएं तो इनका भी योग 10 है। ऐसे ही अगर यहाँ भी जोड़े जाएं तो इनका भी योग 10 हुआ, ठीक है, 10 ही होता है। तो अगर हमें कोई भी संख्या बार बार नहीं देखनी है, जैसे 4 अगर हमने ढूंढ लिया, 4 का यूनिट 6 है, तो हमें डायरेक्ट रख देने हैं कि एक अगर संख्या 4 है तो दूसरी 6 होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का योग हमें कितना मिलता है? 10 मिलता है। जैसे 1 का स्क्वायर जो है अगर करने पर 1 आता है यूनिट डिजिट, तो 9 का भी स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा यूनिट डिजिट, तो 8 का स्क्वायर करने पर भी हमें 4 ही यूनिट डिजिट मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी नंबर ऐसे ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारी संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। और फिर आगे चलेंगे, यहाँ ये कंफर्म नहीं हुआ। इसके बाद 2 है, 2 है, 2 हमें ये देखना है कि 2 हमारे किन दो स्क्वायर करने पर किन दो संख्याओं के बीच आएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 2 आता है। तो यहाँ पर 1 और 2 में 1 या 2 में से हमें छोटी वाली संख्या यानी 1 लेनी है। इनके बीच 2 आता है, 1 और 4 के बीच, तो हमें छोटी वाली संख्या 1 लेनी है, ठीक है। 1, 2 और 1 में 1 लेनी है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारी संख्या या पहले 1। अब हमें ये कंफर्म करना है कि हमारा यूनिट डिजिट 4 आएगा या 6 आएगा। तो इसके लिए हमें 1 से इसके अगले वाले अंक 2 से अगले वाले नंबर 2 से गुणा करना है, और 2 आ गया हमारा। यहाँ तो ये संख्या बराबर आ गई। तो जब संख्या दोनों हमारा मल्टीपल और ये दोनों इसके बराबर हो जाए हमारी संख्या, और ये दोनों बराबर हो जाएं, तो हमें हमेशा बड़ी वाली यूनिट डिजिट लेनी है, यानी 6। छोटा वाला यूनिट डिजिट नहीं लेना, ओके। और आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिए अब आप जैसे इसके 2 अंक अलग कर लेने हैं, लास्ट 2 डिजिट अलग करने हैं, फिर 9 हमें देखना है किन दो संख्याओं के बीच आएगा। तो 9 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो 3, और दूसरा हमें 10 कर लेना, 3 और 7 10 होते हैं। तो एक तो 7 के, तो बार बार हमें टेबल ये देखनी नहीं पड़ेगी, एक बार देख लो बस। इसके बाद हमें 114 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच आता है, वो उसमें से हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। तो 114 है वो हमारी संख्या 10 का वर्ग होता है, 100 और 11 का वर्ग होता है 121। इन दो संख्याओं के बीच हमारी छोटी संख्या 10 लेनी है, ना कि 11। तो 10 हमें छोटी संख्या 10 लेनी है, और हमें इसका गुणा हमें ये कंफर्म करने के लिए कि यूनिट डिजिट कौन सा आएगा, 3 आएगा या
7 तो 114। 10 का गुणा, हमें 10 का गुणा 11 से करना है इसके अगले नंबर से, और 110 जो हमारी 110 से अगर हमारी संख्या बड़ी है तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, यानी 7। 107 का ये राइट आंसर होगा। 107 का स्क्वायर रूट। आपको ये भी वाले आंसर जो हैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो 104 का यूनिट जो मतलब क्या होगा वो स्क्वायर रूट, और 2809 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 841 को स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।